हे गाइस, आज आपको ना कुछ कॉमेडी किस्से सुनाता हूँ। मेरे बचपन का एक किस्सा है जिसका नाम है दो गुण। हाँ, वो अमिताभ बच्चन के दो गुण जिंदगी वाला है ना, उसी से प्रेरित है। लेकिन ये किस्सा थोड़ा डिफरेंट है। हुआ ये कि हमारे मेरे क्लास के दो बंदे चालू पीरियड में लड़ लिए। पहले वाले ने मैडम को नाम बता दिया दूसरे वाले का, और दूसरे वाले को मैडम ने सजा दे दी, बेंच पे खड़ा कर दिया। अच्छा, उसने बोल दिया भाई तेरे से बदला तो लूँगा। पोट्टे सुधरते नहीं, बदला तो लेंगे। तो रिसेस की जैसे ही घंटी बजी, पहला वाला गायब। भाई अब पढ़ने वाली है, कट लो। तो रिसेस की घंटी बजने के बाद भी वो क्लास में, जब मैडम अंदर एंटर कर चुकी थी उसके बाद ही आया। पहले वाले ने प्लानिंग, दूसरे वाले ने प्लानिंग कर रखी थी भाई। हाँ, कि उसने उसकी बेंच के नीचे डिवाइडर लगा रखा था, और जैसे ही वो पहला वाला बैठा, चिल्ला के खड़ा हो गया। मैडम बोलने लगी क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई के पीछे वाला जो था ना, उसने बोला मैडम इसकी दो बूंद खून निकला है। तो मैडम के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। पहला उनका था कंफ्यूजन कि कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, और दूसरा फिर वो कंफ्यूजन के बाद हंसने लगी। तो मैंने ये थोड़ा ध्यान से देखा, और ये एक्सप्रेशन मेरे को तब जाके समझ में आया जब मैंने पैडमैन मूवी देखी। तो पहला जो कंफ्यूजन वाला था मैडम का, कि मैडम सोचने लगी इसको कहीं वो पैडमैन वाले तो नहीं आ गए। फिर जब मैडम हंसने लगी ना, तो शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये लड़का है, तो इसको नहीं आ सकते। अच्छा, अब जब उसको भाई को डिवाइडर लगाई था ना, तो सारी क्लास को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई क्या दो बूंद कितना निकला है। तो सेकंड रिसेस में सारी क्लास भाई को पूछने लगी भाई तेरा दो बूंद दिखाते है, दो बूंद दिखा। मतलब सालों ने आज तक खून देखा ही नहीं था। तो उस दिन से वो भाई का नाम पड़ गया दो बूंद। तो अब जब भी वो अमिताभ बच्चन वाली ऐड मैं सुनता हूँ, देखता हूँ ना, तो मेरे को ये भाई का याद आता दो बूंद। इस दूसरा किस्सा है मेरे लास्ट ऑफिस का, जहाँ एक हमारे काका जी हैं। उनके वन लाइनर बड़े शार्प हैं, मतलब बहुत खतरनाक वाले। सो हुआ एक दिन ऐसा कि हमारे ऑफिस में बड़ी स्मेल आ रही थी ऑफिस के पीछे के एरिया से, और किसी ने खिड़की खोल दी थी। तो काका जी के क्लाइंट आए उस दिन, और अपनी फियांसी के साथ आया था। अच्छा, उसकी फियांसे बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। वो काका जी को बीच बीच में टोक रही थी उनकी कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए। तो काका जी गए क्लाइंट के कारण चुप थे, बट अंदर से भरे पड़े थे। बट ठीक है, अब काका जी का क्लाइंट का काम होते ही वो जैसे ही गया, तो काका जी उसको पीछे से छोड़ने गए। अच्छा, जब वापस आए तो मैं उनसे कहने वाला था कि काका जी स्मेल आ रही है, खिड़की बंद कर दीजिए। अच्छा, मैंने जब बोला उनको काका जी स्मेल बड़ी आ रही है, तो उन्होंने इंस्टेंट जवाब दिया हाँ ये थी ना बारीक लहर पा दे जहर। उनका ये वन लाइनर सुनते ही ना पूरी ऑफिस हंसने लगी। और फिर तीसरा किस्सा है कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ, मेरे क्यूबिकल में, मेरे लास्ट ऑफिस में, हमारे क्यूबिकल में हम तीन लोग बैठते थे, मैं, निखिल और रवि। अच्छा, उस दिन रवि कोई ऑडिट का काम कर रहा था, और सर जो हैं निखिल और रवि के बीच में बैठे थे। अच्छा, रवि को एक वर्ड आया कॉन्ट्रासेप्टिव। आई डोंट नो, उसको मतलब पता नहीं था कि वो जानबूझ के पूछ रहा था। उसने सर को पूछ लिया सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो सर ने उसको जवाब दिए वही फुग्गे बड़ों वाले। तो अब निखिल ने भी रवि को देखा, मैंने भी पीछे पलट कर रवि को देखा, और हम तीनों चुपचाप अपना काम कर रहे थे। अच्छा, सर के बैठे हुए ना आप एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते। तो सर को कुछ कॉल आया और उठ के बाहर गए। हम तीनों बड़ी जोर से हंसने लगे, और वो मोमेंट रवि बाबू के लिए ऐसा था जैसे वो है ना, इट इज़ द मोमेंट व्हेन यू नो यू फक्ड अप। तो हमने भाई को पूछा भाई तेरे को सच में मीनिंग नहीं पता। बोलने लगा भाई नहीं पता, तो इसलिए पूछा ना। तो गाइस, ये थे मेरे लाइफ के कुछ खतरनाक किस्से। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।